I will start about the equation of hyperbola. बच्चे आज हम इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला के बारे में पढ़ेंगे। तो आपकी क्लास में दो तरह का हाइपरबोला है जो आपको पढ़ना है। एक होता है हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला और दूसरा जो होता है वो वर्टिकल हाइपरबोला होता है। तो एट फर्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। तो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, at first we draw here a horizontal hyperbola. इसको बेटे थोड़ा ठीक से बना लेंगे। हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला यहाँ से एक एक्सिस को पास करते हैं। इसे हम F1 कहते हैं। दिस इज F1 एंड दिस इज F2। ये जो डिस्टेंस होता है इस डिस्टेंस को हम A कहते हैं। ये डिस्टेंस ओरिजिन टू वर्टेक्स होता है एंड दिस इज ऑल्सो A। ठीक है, इसे हम दिस वन इज B, इसका जो लेंथ होता है वो B है एंड दिस इज ऑल्सो B, this will also be B, and you know the distance of F1 from origin, this is C and this one is also C। तो इसे हम हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला कहते हैं। अब इसका हम क्या करते हैं, इक्वेशन पढ़ते हैं। व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला? सो द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, बेटे ये बहुत ही आसान है। जब भी हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला होगा तो हम लिखेंगे यहां पर इसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस वन इज द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। यहां पर हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला में जब भी हम कोई भी इक्वेशन होगा हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला का, तो एट फर्स्ट यू विल सी दैट वेयर इज एक्स, दिस वन इज एट फर्स्ट और इन द फ्रंट साइड और इन द बैक साइड। तो अगर ये फ्रंट साइड में होगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होगा। ठीक है, अगर यदि एक्स पहले हो तो वो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला होगा। अगर यदि एक्स की जगह पे ये वाई आ जाए तो इसको हम लोग कहते हैं वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो तो उसे हम लोग कहेंगे वर्टिकल हाइपरबोला। तो अब हम वर्टिकल हाइपरबोला के बारे में पढ़ते हैं। At first we draw the figure of vertical hyperbola, then after we write its equation। बच्चे आपको समझ में आ रहा है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? Now vertical hyperbola, vertical hyperbola, वर्टिकल हाइपरबोला के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, वर्टिकल हाइपरबोला को फॉर्म करेंगे। वर्टिकल हाइपरबोला होता कैसे है?
इसको थोड़ा अच्छी तरीके से फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया वर्टिकल हाइपरबोला। ऑलवेज कीप इन योर माइंड the axis which will pass through the focus F1 and F2, which one so about hyperbola। तो यहाँ पे इसका एक्सिस हो जाएगा, दिस वन विल बी ए। हमेशा ये जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स से ओरिजिन का जो डिस्टेंस होगा इसको हम ए कंसीडर करेंगे, ये भी आपका ए के बराबर होगा, ये आपका बी हो गया, दिस वन इज ऑल्सो बी, ये डिस्टेंस को हम लोग बी कहते हैं, ये डिस्टेंस को हम लोग बी कहते हैं। यहाँ पे जो फोकस का डिस्टेंस ओरिजिन से होगा यहाँ पर भी सी होगा, दिस वन इज सी एंड दिस वन इज ऑल्सो सी। ठीक है, नाउ द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल हाइपरबोला। वर्टिकल हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होगा? यू कैन राइट हियर, this one will be equal to y square upon a square minus x square upon b square is equal to 1। हाँ, अगर यदि हम चाहें तो यहां पे इसका फोकाई भी लिख सकते हैं। फोकाई क्या होगा? फोकाई विल बी इक्वल टू एफ, दिस वन विल बी इक्वल टू, जब भी फोकाई का हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो एक्स हमारा वर्टिकल हाइपरबोला में ये आपका क्या होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे 0, ये प्लस माइनस हो गया, यहाँ पे क्या लिखते हैं सी। अब जो वर्टेक्स है इसको हम लोग यहाँ पे वर्टिसेस लिखते हैं, वर्टिसेस इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्टेक्स। ठीक है, ये कितने के बराबर हो जाएगा? दिस वन, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा दिस इज, यहाँ पे वर्टिकल हाइपरबोला है तो ये 0 होगा एंड दिस वन विल बी इक्वल टू प्लस माइनस है, दिस वन विल बी वर्टिकल हाइपरबोला। तो आपको याद रखना है। सिमिलरली फॉर हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, बच्चों ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट को, एक एक टर्म को आपको अच्छी तरीके से समझना है। अगर यदि आप बेसिक्स को समझ लेंगे अच्छी तरीके से तो आगे प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। whatever will be the types of problem you can solve easily if you know its basics। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला का फोकाई क्या होगा, लिखते हैं यहाँ पे फोकाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो हम लिखते हैं यहाँ पे f, और इसमें x 0 नहीं होगा, इसमें y 0 होगा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्लस माइनस सी एंड दिस वन विल बी इक्वल टू 0 एंड नेक्स्ट वन इज वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये होगा प्लस माइनस a एंड 0। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको।
मिटा देते हैं। अब हम हाइपरबोला की एक्सरसाइज में चलते हैं। So we will start the exercise. एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। Before starting exercise, at first you will have to know about that how you can decide this one is of a vertical hyperbola or horizontal hyperbola. So at first I want to discuss by some examples. First one example is that x square upon 5 square minus y square upon 7 square is equal to 1. Only you will have to know about that what types of hyperbola is this one. Given equation represent what types of hyperbola. ये जो equation है ये हमें किस तरह के hyperbola को represent करता है। तो बच्चे आप ये ध्यान में रखना कि अगर यदि यहाँ पर x हो, यहाँ पे x हो तो ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला होगा, और अगर यदि यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे वाई स्क्वायर हो तो ये वर्टिकल हाइपरबोला होगा। ठीक है ना। तो हम सबसे फर्स्ट में लिखते हैं वी कैन कंपेयर इट बाय द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हियर हम लिख सकते हैं यहाँ ए किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर होगा। बी किसके बराबर होगा, ये 7 के बराबर होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये किस तरह का हाइपरबोला हो गया, इसको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। ठीक है। हमें सिर्फ यहाँ पे हाइपरबोला पहचानना है कि किस तरह का ये हाइपरबोला है। ठीक है। अगर यदि मान लेते हैं कहीं पे रहे वाई स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये किस तरह का हाइपरबोला होगा, हमें पहले ये पहचानना है। तो सबसे फर्स्ट में जो फर्स्ट टर्म हमारा है इस इक्वेशन का, दिस वन इज y, तो इट मींस दिस वन विल बी वर्टिकल हाइपरबोला। तो आप यहां पे लिखेंगे कंपेयरिंग इट बाय वर्टिकल हाइपरबोलाज इक्वेशन। वर्टिकल हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होता है, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये 1 के बराबर होगा। तो ये किस तरह का हाइपरबोला हो गया, वर्टिकल, क्योंकि यहाँ पे जो ये क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, जो इक्वेशन दिया हुआ है, हाइपरबोलिक इक्वेशन जो दिया हुआ है ये स्टार्ट है y से, तो इसका मतलब ये वर्टिकल हाइपरबोला। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, दिस वन इज स्टार्टिंग फ्रॉम x। x क्या होता है, x एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करती है, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला को। तो बेटा ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला का इक्वेशन हो गया, ये वर्टिकल हाइपरबोला का इक्वेशन हो गया। ठीक है बच्चे, आपको समझ में आ गया। बच्चे हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर यदि आपको समझ में नहीं आया होगा, अगर यदि कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं पे भी कोई भी दिक्कत हो, तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के कमेंट करेंगे, और अगर यदि वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब